मैं कहता हूँ हालात ने मुझे मुजरिम बना दिया है। आप कहते हो ये एक बहाना है। चलिए आज इस बहाने के पीछे की सच्चाई आपको बताता हूँ। एक कहानी जो बिल्कुल सच्ची है वो आपको सुनाता हूँ। मेरे पिताजी और मैं और मेरी माँ, इस कहानी में 3 किरदार हैं। आखिर में सिर्फ 2 बचते हैं। कहानी की शुरुआत तब होती है जब मैं 18 साल का हो चुका था। मेरे 18वें साल की जन्मदिन थी और मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहता था और मेरे सिर्फ एक मांग थी कि मुझे सिर्फ 100 रुपये चाहिए। उन दिनों मेरे पिता बहुत बड़े कर्जे में डूबे हुए थे, शराब पीते थे और माँ से बदतमीजी करते थे। मेरी माँ छोटे छोटे पलों से खुद को खुश रखना चाहती थी, पर वो पल भी उसे नहीं मिल पाते थे। एक दिन मैंने अपनी माँ से 100 रुपये मांगे। वो वही दिन था जिस दिन मेरा जन्मदिन था। मेरी माँ ने मुझे 100 रुपये दिए। मैं खुशी खुशी बिना ये पूछे कि ये 100 रुपये तुमने कहाँ से लाए, भाग गया, चला गया और अपने दोस्तों के साथ मग्न हो गया। पर बाद में मुझे पता चला कि वो 100 रुपये माँ ने पिताजी के बटुए से चुराए थे। पिताजी शराब के पैसे नहीं ढूंढ पाए और माँ के ऊपर चिल्लाने लगे। मैं दोस्तों के साथ मस्ती करके घर वापस आया और मैंने ये सब होता हुआ देखा। मेरे पिताजी बहुत गुस्से में थे, बहुत चिल्ला रहे थे। वो जब नशे नहीं मिलते तो लोग पागल से हो जाते हैं, कुछ भी करने को तैयार होते हैं और किसी पर भी अपने गुस्से को उतारने के लिए बेताब होते हैं। बिल्कुल वैसे ही मेरे पिताजी बेताब थे अपने गुस्से को किसी के ऊपर भी उतारने के लिए। उन्होंने पहले मेरी माँ से बहस की। मैं चुप था, मैं देख रहा था। बहस कब हाथापाई में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। मेरी माँ को कस के एक चाटा यहाँ गाल में ऐसे ऐसे कस के मारा मेरे पिताजी ने। गाल बिल्कुल ऐसे लाल हो गया था, कान पे से खून आ रहा था। मैं डर गया। मैं पूरी तरह से डर गया। मैं रो भी नहीं पा रहा था। मेरे आंखों से आंसू ने आ रहे थे लेकिन मैं रो नहीं पा रहा था। फिर मेरे पिताजी ने वो लंबी सी है ना बेल्ट होती है उनकी, वो निकाला उन्होंने और एक बेल्ट मेरी माँ के जिस्म पे दे मारा जोर से। मेरी माँ रो रही थी, मेरी माँ चिल्ला रही थी, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। पर मेरे पिताजी नहीं रुके। मैं वो देख रहा था लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा था। जब मेरी माँ के आधे कपड़े फट गए तब मुझे लगा कि अब मेरी माँ मर जाएगी। वो इंसान जो पूरी दुनिया में आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है और इकलौता इंसान है, वो भी आपसे बिछड़ जाएगा। ये डर जब आपके मन में बैठता है, ये दर्द जब आप झेलने के लिए तैयार नहीं होते, तो उस वक्त कुछ भी सही या गलत नहीं मालूम पड़ता। सर, मेरे पास ऐसा ही एक हथियार था जो मेरे घर में हमेशा पड़ा रहता था। सभी के घरों में होता है। मैंने यह हथियार लिया और अपने पिता के सर पर ऐसे दे मारा। ऐसे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6, 7, 8 और तब तक मारता रहा जब तक
सांसें नहीं रुक गई और मेरे चेहरे पर खून खून ही खून था। मैं रो रहा था, मेरी माँ रो रही थी। पर हम आजाद थे। अब हमें सताने वाला कोई नहीं था। अगर हमें सुख देने वाला कोई नहीं तो दुख देने वाला भी कोई नहीं था। इस बात की खुशी थी।